अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी तकरीबन सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का वक़्त और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो जल्दी-जल्दी से घर के सारे काम निपटाए और उसके बाद मैं चली गई छत पे। तो मैंने सोचा आज लगाती हूँ वॉशिंग मशीन। कपड़े तो कोई इतने धोने वाले नहीं थे, लेकिन बिस्तर की चादरें वग़ैरह जो है ना, बेड की, बिस्तर की, चारपाइयों की, वो वॉश करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो वॉश कर लूँ, क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ दिन तक बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर ज़ाहिर है वो चादरें जो बेड की हैं वो ज़रा मोटी होती हैं, तो सूखना भी, ड्राई होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी तो थोड़ी धूप निकल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो कर लूँ वॉश, तो फिर कुछ दिन जो है ना वो इजी गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में पानी डाल रही थी मैं, और साथ ही मैंने सरफ़ डाल दिया था, और उसके साथ ही बच्चे जो है ना वो भी साथ ही ऊपर आ गए थे कि हमने भी यहीं धूप में खेल। हालांकि आम रूटीन में वो घर के सामने जो है ना वहाँ गली में खेलते हैं, वहाँ अच्छी खासी धूप होती है, इनकी दादो पास होती हैं। तो लेकिन बस जब देख लिया कि मम्मा कोई काम कर रही है ना, तो क्यों इजी होके कर ले, तो बस जी आ गए ऊपर। और ये देखें जी, ये हमारे घर के बाहर का मंजर है, ग्रीनरी है बहुत अच्छी। और सुबह सुबह गर्मियों में तो तबीयत फ़्रेश हो जाती है इसे देख के, लेकिन चूँकि ये बाहर वाली साइड है तो वही जब आंधी वगैरह चलती है तो फिर मिट्टी भी इंतहा की आती है यहाँ पर। ये देखें जी, बच्चे टिक के कहाँ खेलेंगे, आराम से ग्रिल के ऊपर चढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें मेरे दोनों बेटे जो हैं वो स्कूल गए हुए हैं, छोटी बेटी है मेरी, और साथ में एक उसकी सहेली है, एक सहेली का कज़न है। और बस ये तीनों मिलके ना सारा दिन कभी हमारे घर कभी उनके घर एक माशाल्लाह से रौनक लगाए रखते हैं। तो अभी बहरहाल मैंने कह रही थी कि ग्रिल के ऊपर ना चढ़ो और नीचे आ जाओ, जब मैं दोबारा ऊपर आऊँगी तो फिर मैं साथ ऊपर ले आऊँगी। तो वॉशिंग मशीन मेरी लगी हुई थी, साथ में मैंने दोपहर का खाना बनाना था। अच्छा, सोच के तो मैं ये आई थी कि आज दोपहर का खाना जो है ना उसमें मैंने बस कुछ ऐसा बनाना है जो जल्दी जल्दी से बन जाए और बहुत ज़्यादा उस पर टाइम ना लगे, लेकिन होता सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो यहाँ मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी, और साथ में ये मैंने कल हलवा बनाया था, तो वो तकरीबन आधा हलवा वैसे ही पड़ा हुआ था। घर में सिर्फ़ एक दो लोग हैं जो हलवा शौक़ से खाते हैं, बाकी लोग जो है ना वो अकेला हलवा इतने शौक़ से नहीं खाते। तो मेरे पास थोड़ा मैदा पड़ा था, तो मैंने पूरियों का डो बना के, तो मैंने उसके थोड़े से जो है ना वो बॉल बना के रख लिए थे कि इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी, चलो इसके साथ जो है ना फिर वो हलवा भी खाया जाएगा। और हलवा पूरी तो घर में सभी शौक़ से खा लेते हैं। बस सोचा तो यही था कि जल्दी से लंच बनाऊँगी और फ्री हो जाऊँगी ताकि मैं इन टाइम कपड़े वॉश कर सकूँ, लेकिन बस ऐसे ही काम से काम निकलता गया। फिर मैंने सालन में डालने के लिए धनिया और सब्ज़ लहसुन जो है वो काटा, और साथ में मैं मिर्चों में एक कट लगा के तो वो भी इसमें रख दूँगी। तो जब धनिया डालूँगी उसी वक़्त ये मिर्चें भी डालूँगी, तो ये कच्ची पक्की सी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं दाल में। तो इसे मैं वॉश करके एक साइड पे रख दूँगी, और उसके बाद मुझे बस ऐसे ही काम करते करते याद आया कि जो मेरा छोटा बेटा है वो तो मीठी चीज़ नहीं खाता, तो वो हलवा पूरी भी नहीं खाएगा। और जो है ना दाल के साथ मैंने राइस बॉयल करने थे, और वो दाल चावल भी नहीं इतने शौक़ से खाता। यानी नमकीन चावल हों, पुलाव वगैरह हो वो खा लेता है, लेकिन मैंने राइस उबालने थे तो वो इतने शौक़ से नहीं खाता। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो उसके लिए जो है ना अब मैं बना लूँगी साग वाला पराठा, जो वो बहुत शौक़ से खाता है। और छोटी बेटी को सादा पराठा पसंद है, उसके लिए वो बनाना है। तो बस नाना करते भी जो है ना वो किचन में ढेरों काम निकल आए, और मैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए किचन में स्टक हो गई। तो कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह बाकी वॉश हो गए थे, बस एक बेड की चादर रह गई थी जो मैंने लंच बना के सर्व करने के बाद जाके वॉश की थी। तो यहाँ पर अब मैं एक साइड पे पानी भी उबलना रख रही हूँ। जब पानी उबल जाएगा अच्छी तरह से तो फिर मैं इसमें चावल बॉयल होने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ जी चावलों का पानी उबल रहा है,
तो जब पानी उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। अच्छा, चावल जो है ना वो हम लोगों ने खुद वो जो है ना चोना लेके तो घर में बनवाए थे। तो उसमें फिर कुछ चावल जो है ना वो टूटे हुए रह जाते हैं। तो वो जो टूटे हुए चावल होते हैं वो भी हम लोग यानी कि घर में खीर बना ली, या घर में अगर हमने खुद खाने हैं तो कभी दोपहर में बना लिए। यानी जब गेस्ट आते हैं तो फिर तो डेफ़िनेटली अच्छी वाली चीज़ बनती है, अच्छे वाले चावल बनते हैं। तो फिर मैं हम लोग जो है ना वो जो टोटा चावल होते हैं ना वो घर में बना लेते हैं। और आज मैं वही चावल बॉयल करने लगी थी कि वही बॉयल कर लेते हैं और दाल के साथ अच्छे लगेंगे। तो बस जी, अब यही किचन के काम चल रहे हैं। तो चूल्हे चौका अभी दोनों बिज़ी थे, तो मैंने सोचा चलो तब तक एक ऑरेंज ही खाते हैं, क्योंकि जब तक ऑरेंज ना खाएं तो सर्दी का तो लुत्फ़ नहीं है ना। हाँ, ये और बात है कि पिछले दिनों बड़ी शदीद किस्म की जब सर्दी रही है ना, तब ऑरेंजेस नहीं खाए गए। तो बस सर्दियों की धूप में या फिर हल्की फुल्की सर्दी में ऑरेंज खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ज़्यादा सर्दी में नहीं मैं ऑरेंज खाती। और ऑरेंज खाते हुए याद आया कि अभी तो मैंने तड़का लगाने के लिए अदरक भी पीसना है। तो जैसे हर घर का अपना मुख्तलिफ तरीका होता है खाना बनाने का, तो तड़का लगाने का, वैसे ही हमारे घर में दाल को जो है ना वो अदरक से तड़का लगाया जाता है। यानी उसमें बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं की जाती, जैसे जो गोल सुरख मिर्च होती है, या प्याज होता है, या फिर लहसुन होता है। हाँ, पहले काफ़ी अर्सा पहले हम लोग लहसुन का तड़का लगाया करते थे दाल में, लेकिन उसकी एक है ना वो स्मेल सी रह जाती थी, जो नहीं किसी को भी अच्छी लगती थी, ना बच्चों को और ना ही बड़ों को ज़्यादा पसंद थी। तो उसके बाद कुछ अर्सा तो हम बिल्कुल फिर खाली घी का तड़का लगाते रहे। उसके बाद ये अदरक और या फिर साथ में थोड़ा सा जो है ना वो ज़ीरा डाल के। तो यहाँ पर राइस भी बॉईल करने के लिए मैं रख रही हूँ, ये भी साथ ही बॉईल हो जाएंगे। और अल्लाह अल्लाह करके किचन का काम जो है ना वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह जल्दी से पूरा हो जाएगा। और आज जो है ना वो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, यानी कि धूप जो है ना वो हल्की हल्की सी है जो बहुत अच्छी लग रही है, और उसके साथ कुछ बादल भी हो रहे हैं। और कपड़े जो मैंने पहले जो है ना वो धो के फैला दिए थे वो तो काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं, बस हल्की फुल्की सी उनमें नमी है। और सिर्फ जो लास्ट बेडशीट है ना उसका मुझे हो रहा है कि देखें वो खुश्क होती है या नहीं होती, या वो रात जो है ना सारी ऐसे ही रहेगी। चलें देखते हैं क्या बनता है, बारिश होती है या नहीं होती है आज। तो अभी तो फ़िलहाल फ़ोकस करती हूँ मैं खाना बनाने पर और बच्चों को खिलाने पर। तो खाना खा के वो थोड़ा खेलने कूदने लग जाएंगे तो फिर मैं जो है ना वो फुर्सत से अपने काम निपटा लूँगी। अच्छा, दाल यहाँ मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो उसमें मैंने जो धनिया और सब्ज़ लहसुन काटा हुआ था वो इस पॉइंट पे आके डाल दिया है। और साथ में वो जो सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें कट लगा के रखी हुई थी वो भी डाल दी हैं। और अब मैं इसकी आंच कर दूंगी बंद और इसे चूल्हे से उतार दूंगी, और फिर मैं इसके लिए तड़का तैयार करूंगी। तो यहाँ मैं बेटे के लिए साग वाला पराठा पहले बना लूँगी, ताकि वो आराम से खा ले। उसे भूख जो है ना वो बहुत जल्दी लगती है, और जब लगती है तो उसे ये होता है कि फ़ौरन खाना जो है ना वो उसे दे दिया जाए। तो इसलिए मैं पहले उसे साग वाला पराठा बना के दे दूँगी। साग को एक दिन पहले ही तड़का लगा के रखा हुआ था फ्रिज में, तो इससे पराठा काफ़ी अच्छा बन जाता है। यानी कि अगर बगैर तड़के के साग का पराठा मुझसे तो कम से कम नहीं बनता। उसमें से सारा साग जो है ना वो पराठे से बाहर निकल आता है और एक अजीब सी चीज़ बन जाती है, लेकिन पराठा बहरहाल वो नहीं बनता। तो जो तड़का लगा हुआ साग होता है वो जब ठंडा हो जाता है ना तो उसका पराठा बहरहाल ठीक बन जाता है। तो यहाँ पर मैं पराठा फ्राई कर लूँगी बेटे के लिए, और उसके बाद मैं साथ ही अपनी छोटी बेटी के लिए सादा पराठा भी बना लूँगी। और जो छोटी है वो स्क्वायर पराठा जो है ना वो शौक़ से खाती है। उससे उसने उसका नाम रखा हुआ है ट्विंकल पराठा। वो उसे ट्विंकल पराठा कहती है, उसे स्क्वायर का तो नहीं पता,
ठीक है। पता नहीं कहाँ से उसने बस उसका नाम रख दिया है, तो वो जो है ना वो सर्कल पराठा, जो गोल पराठा है ना, वो बहुत कम खाती है। उसने स्क्वायर पराठा खाना है और अचार के साथ खाना है। तो ये उसके लिए पराठा बना रही हूँ मैं। और साथ ही दूसरी तरफ जो है ना वो घी भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ये पराठा तैयार होगा तो फिर मैं जो है ना वो पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रॉपर एक रेसिपी तो नहीं शेयर की मैंने आप लोगों के साथ पूरी बनाने की, यानी ना उसकी डो की और ना ही बाकी सारा कुछ। वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं बनाऊंगी तो फिर मैं मुकम्मल आपके साथ उसका जो है ना वो प्रोसेस शेयर करूँगी। तो अभी तो मैंने डो वगैरह ऑलरेडी बना ली थी, तो सिर्फ पूरियाँ ही हैं जो मैं आपके सामने यहाँ फ्राई करूँगी। और ये बहुत अच्छी और सॉफ्ट पूरियाँ बनी हैं। यानी पूरियों के बारे में तो अक्सर सुना है कि जो है ना मैदे में आटा डाल लें, सूजी डाल लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ भी उसमें नहीं डाला। सिर्फ़ जो है ना मैदा और बिल्कुल हल्का सा उसमें नमक डाल के बस उसी से मैंने डो तैयार की है। और मेरा हाथ जो है ना, मैंने जैसे भी कोई 2, 4, 6 बार बनाई हैं, तो इसी पे टिका हुआ है। मैंने कभी भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो ऐड नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बन जाती हैं और सबको बहुत पसंद भी आती हैं। और यहाँ पर पूरियों के लिए मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैंने जो है ना वो तड़के के लिए भी घी फ्राई होने के लिए रख दिया था। और उसी में मैंने जो है ना वो ठंडे घी में ही अदरक डाल के रख दिया था, क्योंकि अगर घी गर्म हो जाएगा फिर अदरक डालने से एकदम से जो है ना वो अदरक जल जाएगा। इस तरह से घी के पिघलने और गर्म होने के साथ साथ ही अदरक भी बहुत अच्छे से पक जाएगा और बहुत अच्छा जो है ना वो एक तड़का बन जाएगा। तो यहाँ जी बन रही हैं मज़े मज़े की पूरियाँ। और हलवा पूरी जो है ना वो अमूमन नाश्ते में खाई जाती है, लेकिन बाय चांस मैंने जितनी बार भी बनाई है ना वो तकरीबन दोपहर में ही बनाई हैं। तो शायद इस वजह से कि सुबह के वक्त टाइम कम होता है, बच्चों ने स्कूल वगैरह में जाना होता है, तो फिर अगर इस तरह का काम करने लग जाओ तो बच्चे लेट हो जाएं। इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ सुबह के वक्त बनाने पे। हाँ, छुट्टियाँ वगैरह हों तो फिर और बात है, फिर तो बंदा जब मर्ज़ी बना ले। और दूसरी चीज़ ये कि होता ये है कि जब अच्छा मौसम हो या बारिश वगैरह हो, तब बंदे का दिल करता है इस तरह के पकवान खाने को। और हमारे साथ आज ये हुआ कि हमने इस तरह के पकवान बनाए और उसके बाद हमने मौसम को एंजॉय किया और बारिश भी हो गई आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है। अल्लाह पाक अपना करम फजल फरमाए। और बस जी रहमत की बारिश हो जब भी हो। और यहाँ पर पूरियाँ भी बन गई थी और सालन का तड़का भी तैयार हो गया था। तो बस जी उसके बाद हम लोग अभी थोड़ी देर में खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी बारिश का मंज़र, जो बारिश हुई है। और ये सर्दियों की पहली बारिश। इससे पहले यानी कि नॉर्मली दिसंबर में बारिश एक आध बार हो जाती थी, लेकिन इस बार दिसंबर गुजर गया, पूरा जनवरी गुजर गया और जनवरी के लास्ट में आके बारिश हुई। तो ये जी हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। तो उसके बाद बेटा मेरा चला गया ट्यूशन पढ़ने के लिए और थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। तो फिर उसकी टीचर की कॉल आई कि मौसम काफ़ी ख़राब है तो आप इसे ले जाएं। तो उसके दादा अबू उसे लेने के लिए चले गए, ताकि अभी हल्की बारिश है, हो सकता है बारिश तेज़ हो जाए तो उससे पहले पहले वो घर आ जाए। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।